इस आरोप पे मैं ये कहूँगा कि मैं वो इंसान हूँ जो सिगरेट नहीं पीता है, आज तक नहीं पिया हूँ। अल्कोहल का एक बूंद कभी जिंदगी में नहीं पिया हूँ। और मुझे आप लोगों ने ड्रग पेडलर भी बना दिया, मॉरिशस का केस भी लगा दिया, मेरे थम्सअप को भी गलत पकड़ लिया, मेरी आंखों में आंसू नहीं था उसको पकड़ लिया, हर चीज गलत। क्यों? कहां से ड्रग पे? एक प्रूफ बताइए, एक प्रूफ बता दीजिए और फिर लिखिए ना जो सच है। मैं तो दावा करता हूं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं इस बात पे। कैसे कोई ड्रग पेडलर बोल सकता है मुझे? क्यों बोलेगा? किसने हक दिया है तुमको? तुम ये नहीं सोचते हो कि हम एक समाज में रहते हैं और समाज में हर इंसान अपनी इज्जत के लिए काम करता है? एनसीबी बुलाइए आपको जांच के लिए, तो आप जाएंगे एनसीबी? क्यों नहीं जाऊंगा? कोई भी डिपार्टमेंट मुझे बुलाएगा इस केस के लिए, इसके केस के बेहतरीन के लिए, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं, जाऊंगा और सारे बातों का जवाब दूंगा। लेकिन इस मामले में क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं कभी किया ही नहीं हूं ये काम। दाऊद इब्राहिम तक से आपके संबंध की बात आई कि दाऊद इब्राहिम की फोटो खिंचाई है आपने बैठ के? बिल्कुल, ये बात को मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो मेरी दाऊद इब्राहिम से लिंक है, मतलब मैं इस देश का सबसे वन ऑफ द पावरफुल आदमी हूं। मैं तो जो चाहूं कर सकता हूं। तो आज तक तो मेरे फिल्मों में मुझे किसी से फंड लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर मैं तो फंड ही ढूंढ रहा हूं भाई, फिल्म बनाने के लिए एक्टर ही ढूंढ रहा हूं। वो 2012 की एक फिल्म मैं कर रहा था, रामलीला। हम लोग इफ्तार पार्टी में बैठे थे, वहां मेरे बगल में एक प्रोडक्शन डिजाइनर है जिन्होंने रांझणा, जीरो, रामलीला, राउडी राठौड़, बॉम्बे वेलवेट, इनके वो प्रोडक्शन डिजाइनर है वासिक खान, जिन्होंने ट्वीट करके सफाई भी दी कि आई एम नॉट दाऊद इब्राहिम, आई एम अ सिंपल प्रोडक्शन डिजाइनर। उनको सर्कल करके बता दिया गया कि संदीप सिंह विद दाऊद इब्राहिम। शाबाश। मतलब एक के बाद एक झूठ आरोप। मैं कितना बर्दाश्त किया हूं पिछले, मेरी फैमिली ने कितना बर्दाश्त किया है। आप क्या चाहते हैं? आपके खिलाफ जा रही है। आप क्या चाहते हैं? मैं पूरे लाइफ टाइम अब अपना बुढ़ापा और जवानी सिर्फ केस करता रहूं लोगों पे, हर इंसान को जवाब देता रहूं उनके एलिगेशंस के लिए, उनके मुद्दे को मैं और बढ़ावा दूं? नहीं, मैं यहां फिल्म बनाने आया हूं भाई। मैं 20 साल का जो स्ट्रगल किया हूं, आइसक्रीम बेचने से लेके, फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म से लेके, ट्यूशन पढ़ाकर, नौकरियां करके फिल्म सीखा हूं। तो मैं केस करने के लिए किसी पे और अदालत का राउंड मारने के लिए किया हूं मैं, कि मैं फिल्में बनाने के लिए आया हूं? आपका टॉलरेंस जो है इस मामले में आप इग्नोर कर रहे हैं, ये आपके खिलाफ जा रहा है, महसूस नहीं होता ये चीज? तो मैं चुप्पी तोड़ा ना। जब मैं सुशांत का फ्यूनरल के बाद, मैंने तो सबसे पहले इंटरव्यू दिया है, उसके बाद भी इंटरव्यू दिया हूं, तो मुझे बोलते हैं मैं भाग गया। अरे मैं तो मीडिया फेस किया हूं, मैंने बात की है। अब मुझे लगा अब बंद होगा, अब बंद होगा, लेकिन कभी दाऊद तो कभी लंदन भाग गया, तो कभी एलिगेशन ऑफ कांग्रेस, कभी बीजेपी का लगा हूं मैं, कभी कुछ कभी कुछ। इतने एलिगेशन आप लोग ढूंढते कहां से हैं भाई साहब? बिना ये सोचे कि एक इंसान, कोई नहीं, एक इंसान सुशांत के साथ खड़ा रहा, सुशांत की फैमिली के साथ खड़ा रहा, बिना कुछ सोचे समझे, बारिश में भीगते हुए। यूट्यूबर्स, ट्विटर्स, सोशल मीडिया, इन सारे लोगों को जवाब देने के लिए मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता हूं। हमें फोकस रहने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं इस देश का सबसे खराब फिल्म मेकर होऊंगा। मेरी ज़िंदगी अभी बची हुई है भाई, मुझे फिल्म बनाने दो प्लीज़। मुझे आपके राजनीतिक और सोशल मीडिया इन सब में नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं आज पहली बार ट्विटर पर आया हूं, इससे समझिए कि मेरे को किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ रिश्तों पे विश्वास रखता हूं। जितना मेरे पे उंगलियां उठी है, कोई मुझ पे ना फिल्म बना दे। लोग फायदा उठा रहे हैं सिचुएशन का, कई लोग इस चीज सिचुएशन का फायदा उठाने का, इस चीज को पैसा कमाना, इस चीज से लाइक्स अपने बढ़वाना, फॉलोवर्स बढ़वाना, वो काम कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग वो करें, मुझे फिल्म बनाना है, प्लीज मुझे बनाने दो। मुझे अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं बढ़ाना है। मुझे अगर इंटरव्यू ही देना होता तो मैं 30 दिन से इंटरव्यू दे रहा होता रोज। मैं आज अपनी चुप्पी इसलिए तोड़ा हूं क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे परिवार वालों को लोग गालियां दे रहे हैं। आज ये सिचुएशन आ गया कि इतने 20 साल के स्ट्रगल के बाद मेरी मम्मी और मेरी बहन कह रही हैं ये लाइन छोड़ दो, हम मुंबई छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इतने आप पे अगर इतने सारे आरोप लगेंगे तो आपकी वाइफ और मां क्या बोलेगी आपको कि तुम जाओ इसी में काम करो। मैं लोगों का करियर बनाने आया हूं, मैं अपना करियर बनाने आया हूं, लोगों को नौकरियां देना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं मैं।
और मेरा पैशन ये इंडस्ट्री है, सिनेमा है, और मैं सिनेमा में ही काम करूंगा और करूंगा। आई विल प्रूव माई सेल्फ। जिसको जो बोलना है बोले, जैसे बोलना है बोले। हर रिश्ते को फायदा नुकसान से क्यों जोड़ते हैं आप लोग? मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल जर्नलिस्ट रहा हूं। एज ए जर्नलिस्ट हम कई लोगों को मिलते हैं और रिश्ते बनते हैं। और जब मैं फिल्में बनाना शुरू किया हूं तो मैंने कोई मतलब भोजपुरी या पंजाबी फिल्में नहीं बनाई है, मैंने सारी हिंदी फिल्में बनाई है। और सारी फिल्में, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे वो राउडी राठौड़ हो, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो सरबजीत हो, भूमि हो, अलीगढ़ हो, पीएम नरेंद्र मोदी हो, सरस्वती चंद्र सीरियल हो, ये सब ठीक ठाक फिल्में हैं भाई। हर साल एक फिल्म बनाया हूं मैं। बहुत सोच समझ के, अच्छे से, दिल से काम करते हैं हम लोग। तो फायदा क्या? पॉलिटिकल कनेक्शन का फायदा क्या? रिश्ते बनते हैं, हम मिलते हैं, खाते पीते हैं, एक घूमते हैं, बस। और क्या? हर चीज को फायदा नुकसान से नहीं जोड़ना चाहिए। एक दिन हम सबको जाना है। मैं कौन होता हूं इस केस को अपने मन में क्लियर करने वाला? जितना आप जानते हैं उसके आधार पर। मैं क्या जानता हूं? मैं तो वो जान रहा हूं जो मुझसे ज्यादा तो वो लोग जानते हैं जो लोग आरोप दिन ब दिन लगाए जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब जांच सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीबीआई करेगी और एनसीबी भी कर रही है, तो हम लोगों को उन पे थोड़ा विश्वास रख के थोड़ा धैर्य रखना चाहिए भाई। थोड़ी सी सोच अपनी अच्छी कर लेते हैं, थोड़ी सी इंसानियत दिखाते हैं, थोड़ा भरोसा रखते हैं सिस्टम पर, गवर्नमेंट पे। आ जाएगा सच बाहर, आ रहा है धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग दिन रात एक कर रहे हैं। दिल्ली से टीम आई हुई है, रह रही है यहां पे, अपने परिवार के को छोड़ छाड़ के वो लोग इस केस पे लगे हुए हैं। थोड़ा टाइम दे दो उनको, थोड़ा समझने दो, थोड़ा पूछताछ और होने दो। सच्चाई बाहर आएगी और जल्द आएगी, बस इसकी प्रार्थना करें सब लोग। मैं सुशांत को कई सालों से जानता हूं। सुशांत कभी भी मुझे डिप्रेशन में नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। ना मेरे चैट्स जो मैंने पब्लिक किया उसमें भी देखिए उसकी बातें। हम लोग खाना पीना, मौज मस्ती, म्यूजिक, सिंगिंग, गाना सुनना, ड्राइव करना, यही बातें करते हैं। वो इंसान को मैं डिप्रेशन में कैसे मान लूं? वो अच्छी फिल्में, अच्छी सोच वाला इंसान था, इसलिए उसने ब्योमकेश जैसी फिल्म अपनी शुरुआत में ही कर दी। उसने धोनी जैसी फिल्म शुरुआत में ही कर दी। आप देखिए उसने हर तरह का, सोनचरिया जैसी फिल्म, तो वो अलग कोशिश कर रहा था। जिस सुशांत को मैं मिला, जाना, पहचाना, घूमा फिरा, साथ समय बिताया, वो सुशांत मेरे सामने कभी ड्रग्स नहीं लेता था। रिया जो कह रही हैं वो उनकी सोच होगी, उसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करके जांच चल रही है और वो चीज़ बाहर आ जाएगी। आपको लगता है ना आ जाएगी? आनी ही चाहिए। इसलिए जांच अधिकारी है ना, तो बस मेरी विनती है कि थोड़ा सा भरोसा रखें हमारे अधिकारियों पे। वो लोग अपनी जांच जब कंप्लीट कर लेंगे हमारे सामने सारी बातें आ जाएगी।